Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 90 की साल तक टिल मिड 90, मतलब बात कर रहा हूँ 94, 95, 96 के साल की। बिजनेस सर्कल्स में या सामाजिक जीवन में लोग यही मानते थे कि आपकी बुद्धिमत्ता विशेष हो तो आप कुछ ज्यादा अच्छी तरक्की कर सकते हैं, आप अपने जीवन में कुछ बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता बढ़ाना वो जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, इस प्रकार की मान्यता थी और सही भी थी। लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट गुरुज को ये कुछ बात समझ में आई, ये कुछ समाज में दिखने को आई कि कई लोगों के पास बुद्धिमत्ता कम है, लेकिन फिर भी वे लोग जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल करते हैं। तो कहां से ये लोग ये पद पर पहुंच गए? तब पता चला कि ये लोग अपने जीवन में ज्यादा पढ़े भी नहीं है, शायद कम पढ़े हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन लोगों के साथ किस प्रकार से काम करना, लोगों की पहचान उनके जीवन में अच्छी है और वो अच्छी तरह से लोगों के साथ अपना काम निपटा सकते हैं। तो इस प्रकार की एक निरीक्षण के बाद मैनेजमेंट गुरुज को ये बात समझ में आई। तो फिर एक नया डायमेंशन खुला, इमोशनल क्वेश्चन। और इमोशनल क्वेश्चन की डेफिनेशन करते हुए टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरु ये बताते हैं, डैनियल गॉलमैन तो बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु है, इमोशनल क्वेश्चन पे बहुत अच्छी किताब लिखी है, इमोशनल क्वेश्चन वाइट मैटर्स मोर देन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। लिखते हैं कि इट इज ऑल अबाउट एम्पैथी, वेयर यू अंडरस्टैंड योर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस and you understand the feelings and emotions of the other people as well, with whom you are supposed to work, with whom you are supposed to relate. आप अपनी भावना, अपने इमोशंस अच्छी तरह से समझ सकते हो और जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ आपको रहना है, उस व्यक्ति के इमोशंस को भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो और उनके साथ इस तरह से आप काम निपटा सकते हो। देखो, आप सिलिकॉन वैली में देखें कि कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, ये सब कोई वहां अच्छी तनख्वाह पाते हैं, $50,000, $70,000, $1,00,000 की तनख्वाह प्राप्त करते हैं साल में। लेकिन उनको तनख्वाह देने वाले कौन होते हैं? वो स्मार्ट अमेरिकन मैनेजर्स होते हैं। ये लोग तो कभी कभी कभार तो बीकॉम भी नहीं किया हुआ होता है, 10th या 12th में पास होते हैं, लेकिन उनको पता है कि किस तरह से बुद्धिशाली वर्ग के पास से हम काम करा सकते हैं। That is for emotional quotient, because they know how to deal with people, how to understand theirs and other people's emotions. So it is all about empathy, and by that empathy, by knowing your own emotions and other people's emotions, you know how to take care of people at the right time and how to extract work and what type of work from the other person. इसको इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं। तो पब्लिक डीलिंग में ज्यादा होते हैं, तो पब्लिक के साथ ज्यादा काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो मार्केटिंग या सेल्स वाले होते हैं, उनको इमोशनल क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज्यादा बढ़िया होता है। और बोलते हैं मैनेजमेंट गुरुज की इमोशनल क्वेश्चन वाले लोग इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाले लोग से ज्यादा बेहतरीन काम कर सकते हैं और उनके मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि वो भावना समझ सकते हैं। एक अच्छा प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा जिसकी वजह से आप इमोशनल क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैंने थियोरेटिकल बात, डेफिनेशन की बात आपको की, लेकिन एक प्रसंग से आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑयल नाम की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, वो स्टार्ट की थी जेडी रॉकफेलर ने। वो इस कंपनी की वजह से, मतलब इस बिजनेस की वजह से, इस दुनिया के प्रथम डॉलर बिलियनर बने थे, मतलब डॉलर अरबपति बने थे। जॉन डी रॉकफेलर को एक बार जब वे ऑफिस में आए, तब उनके जनरल मैनेजर ने बात की कि सर, हमारा वो जो XYZ एम्प्लॉय है, उसने बहुत बड़ी गलती की और उस गलती की वजह से स्टैंडर्ड ऑयल, मतलब हमारी कंपनी को $2 मिलियन का घाटा आया है। मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ $2 मिलियन बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक बाय दैट एम्प्लॉय।
रॉकफेलर तो चौंके, क्योंकि ये बात 70 के दायके की है, मतलब 70s की है। $2 मिलियन, आज उसकी कीमत होती है 15 करोड़ रुपए। जब जनरल मैनेजर ने ये बात की, रॉकफेलर चौंक गए। क्या बात करते, क्या बात है, पूरी बात मुझे डिटेल में आप बताएं, पूरी बात बताएं। इट वॉज मिस्टेक। जॉन डी रॉकफेलर ने कहा जनरल मैनेजर को कि ठीक है, आप जाओ, मैं उनको मैं वो एम्प्लॉय को बुला के उनसे बात कर, फिर शांति से बैठे, छोटी सी चिट्ठी पेन हाथ में लेके कुछ लिखा। फिर वो एम्प्लॉय को अपनी कैबिन में, अपनी चैम्बर में बुलाया। द एम्प्लॉय वॉज शिवरिंग, कांप रहा, क्योंकि उनको पता था कि मेरी बात सीएमडी तक पहुंच गई है और सीएमडी ने खुद मुझे बुलाया, इज गोइंग टू फायर मी। बहुत गुस्से में है, मुझसे क्या बात करेंगे पता नहीं, लेकिन कंपनी से जरूर मुझे निकाल। ये सोचते सोचते वो ऑफिस में, यस सर, रॉकफेलर टू हिज सरप्राइज ऑफर्ड हिम अ चेयर। रॉकफेलर लुक्ड काम, तो 70% इसका टेंशन कम होता है। रॉकफेलर ने वो छोटी सी चिट्ठी अपने ड्रॉअर में से निकाली, और ये एम्प्लॉय ने पिछले 20-22 साल में जो पूर्ण वफादारी के साथ कंपनी में काम किया, वो सभी का आभार मानते, वो सभी काम के आभार मानते हुए रॉकफेलर ने उस एम्प्लॉय की तारीफ की कि आपने बहुत अच्छा काम पिछले 20-22 साल से किया। ये एम्प्लॉय को लगा कि जब सीएमडी आपको अपने किए हुए काम गिनाते हैं, फिर प्रेम से बोलते हैं कि बस आपकी सर्विसेज पूरी हो गई है, ऐसा कुछ बताएंगे। रॉकफेलर ने कहा कि आपने जो काम किया है, इंटीग्रिटी किया है, तो प्रामाणिकता से किया है, आपकी कभी फरियाद नहीं आई है कोई एम्प्लॉय की दृष्टि से या कोई कंपनी के सिद्धांत नीति नियम की दृष्टि से, आपकी कोई फरियाद। और आज जो फरियाद आई है वो आपके कोई निर्णय से कंपनी को $2 मिलियन का घाटा आया है, लेकिन आपकी जो 22 साल की सर्विसेज है, प्रामाणिकता और वफादारी के साथ, और आपने जो हृदय भाव की भावना से सभी एम्प्लॉयज के साथ आपका जो बर्ताव है, वो मैंने बहुत नजदीक से। ये कहते हुए जॉन डी रॉकफेलर ने कहा कि योर दिस मिस्टेक विच हैज कॉस्ट द लॉस ऑफ $2 million to the company doesn't stand in front of me when I look to your 22 years of service. क्या बढ़िया बात कि जब मैं आपकी 22 साल की सर्विसेज की ओर दृष्टि करता हूं, तब आपकी ये छोटी सी भूल जिसकी वजह से कंपनी को $2 मिलियन का घाटा है, वो मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती। और आप इस घाटे को आपके मन में भी है। जैसी ये बात की रॉकफेलर ने, वो एम्प्लॉय तो रड़ने लगा। रॉकफेलर ने कहा कि मैं जानता हूं कि आपके हृदय में ये बात है कि अगर मुझे चांस दिया जाए, अगर मेरे हाथ में से जो निर्णायक भूमिका मेरी इस कंपनी में है, अगर वो वापस न ली जाए और मुझे इसी कद में, इसी पद पे अगर रखा जाए, तो आप मेरे मन में है कि मैं किसी भी तरह से और 2-4 कॉन्ट्रैक्ट लाके जो $2 मिलियन का घाटा मेरी वजह से हुआ है, मेरे निर्णय की वजह से हुआ है, वो मैं कंपनी को पूरा कर देना चाहता हूं। उस कर्मचारी ने कहा, हाँ सर, मेरे मन में ये बात है, लेकिन इफ यू गिव मी अ चांस। रॉकफेलर ने कहा कि आप जल्दी से इस घाटे को पूरा कर सको, इसलिए टुडे आई एम गिविंग यू 2 प्रमोशंस। इससे भी बढ़िया बात हुई। Today I'm giving you 2 promotions so that you are more capable of taking a more stronger decision. I'm increasing your power of taking decision so that you can fulfill your innermost wish and you can come out of your inner regret कि मेरी वजह से कंपनी को घाटा अनुभव करना पड़ा। 2 प्रमोशन दिए, वो एम्प्लॉय
हर्षांशु से वहां कैबिन से बाहर आए, पूर्ण मेहनत 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा हर रोज करने लगे। 2-5 अच्छे बड़े नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी उस कंपनी को ले आए और 1-1.5 साल में वो $2 मिलियन का घाटा पूरा कर दिया। इसको मैनेजमेंट गुरुस इमोशनल क्वोशंट बोलते हैं। अगर सिर्फ इंटेलिजेंट क्वोशंट से ही काम करना था तो रॉकफेलर इनको बड़े गुस्से में डांट कर कंपनी से निकाल दे। लेकिन जो रॉकफेलर ने सोचा कि चलो ये तो कोई भी कर सकता है, जो 22 साल तक इसका जो अनुभव है वो अनुभव मुझे ऐसे जाने नहीं देगा, मैंने अगर इसको फायर कर दिया तो उसकी नौकरी भी जाएगी, वो तकलीफें भी आएगा और कोई जगह पर नौकरी ढूंढने जाएगा तो पूछेंगे पहले कहाँ नौकरी करते थे, वहां आपका पद प्रोफाइल क्या था, आप वहां से क्यों निकल गए या आपको क्यों निकाल दिया, और पास रेफरेंस मांगते हैं। इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट भी हो गए और कोई जगह पे तो वहां पूछेंगे इंटरव्यूअर कि पिछली नौकरी जहां करते थे वहां आपके जो बॉस थे उनका आप नंबर दे, हम आपका रेफरेंस पूछना चाहते हैं। तो यहाँ से तो यही रेफरेंस जाएगा कि हमने उसको धक्का मार के निकाल दिया है, कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। तो नए एम्प्लॉयर्स भी कुछ स्ट्रेंज महसूस करेंगे और नए एम्प्लॉयर्स भी उनको जल्दी हायर करने में तकलीफ महसूस करेंगे, हायर ही नहीं करेंगे। तो ये बेचारा तकलीफ में आ जाएगा। 22 साल का तो अनुभव है और 22 साल में ईमानदारी से काम किया, तो एक भूल मैं कहीं माफ नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड इमोशनल। अपनी भावना, सामने वाली व्यक्ति की भावना, बाय एक्सचेंजिंग द चेयर्स एंड द सीट्स। मतलब मैं अगर उसकी जगह पे होता तो मैं क्या अपने बॉस से अपेक्षा रखता कि मुझे पर माफ कर, मुझे एक बार चांस दे। अगर मुझे निकाल देंगे तो मेरी करियर चौपट हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे ईएमआई इतने भरने, घर के, गाड़ी के, ये वो जो चिंता मन में है, ये सभी को रॉकफेलर अच्छी तरह से समझ सकते, क्योंकि ठंडे दिमाग से सोच नहीं करता है। क्योंकि स्थिर मन से उस कर्मचारी की हालत पहचान नहीं कर पाए तो पहचान सके, जान सके और इस तरह से उनके साथ निपटे कि वो कर्मचारी की नौकरी भी बच गई, उसको प्रमोशन दिया तो उसने 1.5 साल में सब घाटा पूरा भी कर दिया और वो कर्मचारी आजीवन अपनी वर्किंग लाइफ इस कंपनी को डिवोट कर दी। मतलब उनकी तनख्वाह चालू रही, तनख्वाह बढ़ी भी सही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल को छोड़ के कितनी भी बड़ी ऑफर उनको मिली उन्होंने मना कर दिया। क्यों? ये भी रॉकफेलर की भावना को समझे। दिस इज कॉल्ड इमोशनल क्वोशंट। कि जब मेरा बुरा वक्त था, जब मेरी परिस्थिति गंभीर हो गई थी, कोई और सीएमडी होते तो मुझे धक्का मार से यहाँ निकाल देते, लेकिन इन्होंने मेरी परवाह की, मेरी चिंता की, मेरी भावना को समझ सके। तो आज स्टैंडर्ड ऑयल के बाहर मुझे बड़ा पद मिल रहा है, बड़ी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड ऑयल को छोड़ के नहीं जा सकता। आई हैव टू डिवोट माई सेल्फ। यार क्या रिलेशनशिप बढ़ गया, क्या बॉन्डिंग बढ़ गया। तो ये बात एक हकीकत है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज्यादा है, क्योंकि इंटेलिजेंट क्वेश्चन में प्रोफेशनलिज्म से बात रुक जाती है। इमोशनल क्वेश्चन है वो प्रोफेशनलिज्म से बात आगे ले जा करके भावनाओं को समझ के व्यक्ति के साथ संबंध विशेष दृढ़ करके आजीवन मैत्री तो प्रथम बात है, लेकिन आजीवन साथ और संगात और आजीवन एक दूसरे के लिए काम करना, आजीवन एक दूसरे को लाभ दिलवाना, वहां तक की बात पहुंच जाती है। इसलिए इमोशनल क्वेश्चन मतलब जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, बढ़िया संबंध भी निभा सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं, अपने साथियों का भला कर सकते हैं, अपने कर्मचारी वर्ग का भला कर सकते हैं और एक अनपेक्षित परिणाम पैदा कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑयल में रॉकफेलर ने किया। इससे भी आगे की बात 2010 के बाद ज्यादा चली, शुरू हो गई थी 2005 से,
लेकिन 2010 के बाद ज्यादा चली कि इमोशनल क्वेश्चन तो होता है, लेकिन उससे आगे की एक बात है स्पिरिचुअल क्वेश्चन।